हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट आप लोगों का है मैथ, यानी कि कक्षा 10 का विषय आप लोगों का गणित है। त्रैमासिक परीक्षा का आप लोगों का पेपर है 2025 का, बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। आप लोगों का बाबू बहुत ही डिमांड था कि NM01 का पेपर लाइए, 2025 का न्यू पेपर। उसी के डिमांड पर आप लोगों का पेपर ये फुल सोल्यूशन के साथ इस वीडियो में अच्छे तरीके से बताएंगे और आप लोग को समझाएंगे। आप लोग को जानकारी के लिए बता दें बाबू कि जितना भी आप लोगों का पेपर होने वाला है, या किसी का भी पेपर हो, या डिस्ट्रिक्ट किसी कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, सभी में पेपर, सभी डिस्ट्रिक्ट में पेपर यहीं से फंसेंगे, सभी में यहीं से क्वेश्चन आएंगे, पूछे जाएंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से देखिएगा कि क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में बताया जाएगा एंड आप लोग को समझाया जाएगा। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया, यानी कि MCQ क्वेश्चन दिया गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया। यहाँ पर पूर्णांक आप लोग देख सकते हैं 20 + 50, यानी कि 20 MCQ रहेगा और 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा। टोटल आप लोगों का 70 नंबर ये पेपर है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना देरी किए। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया, यदि 306 कामा क्या दिया गया है 657 का HCF 9 है तो LCM होगा, यानी कि इस कंडीशन में LCM क्या होगा हमें ये बताना है। तो देखिए बाबू, इसका जो LCM निकाला जाएगा ना, क्या निकाला जाएगा, इसका जो LCM निकाला जाएगा ना, इसको LCM जब निकालेंगे ना, क्या करेंगे देखिए समझिएगा कि 306 हो जाएगा और गुणे क्या हो जाएगा आप लोगों का 657 है, 657 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इससे काट देंगे तो यहाँ पर 34 गुणे 657 हो जाएगा। और इसका जो मल्टीपल देखिए 34 का गुणा करेंगे 657 में, यानी कि 57, यानी कि इसका जो गुणा करेंगे और राइट आंसर निकल कर आएगा 22,000, क्या आएगा 22,338 आएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं ये 22,338 कौन से ऑप्शन में। तो हमारा ये ऑप्शन में जो है यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं ये वाला अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि शून्येतर परिमेय संख्या का एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा, यानी कि क्या होगा हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सदैव अपरिमेय संख्या होगा, यानी कि बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। आप लोग को जानकारी के लिए बता दे बाबू कि अगर आप लोग की बोर्ड एग्जाम में देखिए, अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम 2025 का पेपर देने वाले हैं, ठीक है, और आप लोग ढूंढ रहे हैं कि कैसे तैयारी करें, आप लोग के पास कोई आइडिया नहीं है ना, तो आप लोग को बता दे बाबू, अगर आप लोग 90 से 95% नंबर लाना चाहते हैं, क्या लाना चाहते हैं 90 से 95% नंबर लाना चाहते हैं या टॉपर बनना चाहते हैं ना, तो आप लोग को देखिए चलिए बता देते हैं कि क्या करना है, कैसे क्या करना है और कौन सा बुक पढ़ना है। ठीक है, चलिए आप लोगों को बता देते हैं कि कैसे आप लोग को तैयारी को करना है कि आप लोग टॉपर बन सको और 90 से 95% नंबर ला सको। 10 में हो या 12 में हो, अगर बोर्ड एग्जाम 2026 का आप लोग पेपर देना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि कहां से आप लोग का क्वेश्चन बनता है, यानी कि बोर्ड का जो पेपर होता है वहां पर क्वेश्चन कहां से बनता है, इस वीडियो में बताया जाएगा एंड आप लोग को समझाया जाएगा। आप लोग को बता दे बाबू, आप लोग का बहुत ही भारी डिमांड रहती थी कि भैया सर आप कहां से क्वेश्चन बनाते हो कि क्वेश्चन सीधा बोर्ड एग्जाम में फंस जाता है ना, तो उसी का आज सोल्यूशन बता रहे हैं। आप लोग देख लीजिए चित्रा प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक हम मंगवा लिए हैं, यहीं से आप लोग का सभी क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसकी आप लोग खासियत देखेंगे ना, क्या है देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में आसान भाषाओं में सभी क्वेश्चन का आंसर दिया रहता है। ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पर उपलब्ध रहता है। इंग्लिश का मंगवाना चाहते हैं इंग्लिश का भी ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जो है आसान शब्दों में आसान भाषाओं में सभी कक्षा 10 का भी है, 12 का भी है, ऑल सब्जेक्ट का है, और यहाँ पर इसको मास्टरमाइंड को मंगवा सकते हैं। सबसे पहले जान लीजिए इसकी खासियत क्या है, यानी कि जो इसकी खासियत है, इसकी खासियत देखिए क्या है। सबसे पहले जो है कि 2026 यूपी बोर्ड का जो न्यू सिलेबस है, इसमें न्यू सिलेबस है, क्या है जो इसका पावर पॉइंट है क्या है, देखिए फटाफट रिविजन का भी है। और इसमें जो है दूसरा जो हमारा है क्या है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्या है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और 2025 का बोर्ड एग्जाम के ऑल सेट भी सॉल्व किया गया है इसमें, किसमें, इसमें इसी मास्टरमाइंड में, यानी कि चित्रा प्रकाशन के जो ये मास्टरमाइंड इसी में सॉल्व किया गया है 2025 के ऑल सेट्स को। और अनसॉल्व पेपर दिया गया, अनसॉल्व पेपर कितना है 6 है, कितना है अनसॉल्व पेपर कितना है 6 में, बिल्कुल फ्री में इसी के साथ दिया जाएगा। ठीक है, अनसॉल्व पेपर कितना है 6 है। फिर उसके बाद क्या है देखिए, बोर्ड एग्जाम की अगर 10 ईयर का आप लोग इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में क्या दिया गया, आंसर दिया गया। कैसे, यहाँ पर देखिए सभी क्वेश्चन का आंसर दिया गया कि नहीं, कहीं पर भी देखेंगे ना सभी क्वेश्चन, कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं ना, चाहे 10 का लेते हैं चाहे 12 का लेते हैं, कोई भी सब्जेक्ट का लेते हैं ना, देखिए सामाजिक विज्ञान का भी लेंगे ना, सामाजिक विज्ञान का भी देख लेते हैं। देखिए सामाजिक विज्ञान का ही लेंगे ना, यहाँ पर देखिए सभी क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन का आंसर दिया गया, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन का दिया गया, चाहे मैप का हो कोई भी हो, यानी कि सभी क्वेश्चन का। और कक्षा 12 में भी देखेंगे ना बोर्ड एग्जाम का क्या दिया गया, इसमें भी सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया गया और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, यहीं से सभी क्वेश्चन बनते हैं ना। तो आपको इसको क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे ना देखिए, और इसको पढ़ेंगे तब सीधा दिमाग में बैठ जाएगा। क्यों बैठ जाएगा
जाएगा। आप लोग देखिए इसमें जो दिया गया है सभी आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में सभी क्वेश्चन का आंसर इसमें बताया गया है। समझ सकते हैं यहाँ पर सभी क्वेश्चन का जो मतलब फिर से बता रहे हैं, सभी क्वेश्चन का जो दिया गया है और देखो अवधारणाओं को समझने का विश्लेषण भी दिया गया, यानी कि उसको आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में बताया गया है, आप लोग को समझाया गया है। ठीक है, मास्टरमाइंड सफलता का प्रथम मार्ग है, ये भी आप लोग जान लीजिएगा और देखिए दिमाग में बैठ जाएगा। इसको पढ़ने के बाद सीधा दिमाग में बैठ जाइएगा। कोई भी रहेगा आप लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री किसी कोई भी सब्जेक्ट का आप लोग का डर नहीं रहेगा। आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में बताया गया। बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग इसको जरूर परचेस कीजिएगा और इसकी लेने की बात की जाएगी, यानी कि इसको खरीदने की बात की जाएगी। कैसे आप लोग मंगवा सकते हैं, कैसे इसको आप लोग इससे स्टडी कर सकते हैं। तो आप लोग ऑनलाइन अगर इसको खरीदते हैं तो फ्लिपकार्ट या अमेजॉन या किसी अन्य सोशल प्लेटफॉर्म से इसको खरीद सकते हैं। अगर ऑफलाइन खरीदते हैं तो किसी भी बुक शॉप पर जाकर के आप लोग वहां पर बोल दीजिए कि चित्रा प्रकाशन का हमें मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक चाहिए, वहां से आप लोगों को जरूर मिल जाइएगा और आप लोग इसको पढ़िएगा। और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर जो यदि आप मतलब इसलिए हम भी आप लोगों को मंगवा लिए हैं क्योंकि आप लोगों का यहीं से क्वेश्चन बनाया जाएगा। सभी पेपर जो बोर्ड एग्जाम में फंसता हर बार हर साल, यहीं से क्वेश्चन बनाया जाएगा, आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग भी इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए है, यानी कि कौन सा लागू नियम होगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना बाबू, ए वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ए गुणे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बराबर मासा क्या हो जाएगा, फिर और ए कामा बी बराबर लासा हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है, चौथा क्वेश्चन दिया गया निम्न में से कौन सा एक बहुपद है, यानी कि इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा बहुपद एक है, हमें ये बताना। तो यानी कि बहुपद क्या होता है, जिसके ऊपर क्या होता है, स्क्वायर होता है या घात होता है। तो इसमें बहुपद का जो लक्षण दिखाई दे रहा है, किसमें दिखाई दे रहा है बाबू, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, यानी कि आ वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। चौथा का जो सही आंसर हो जाएगा यही वाला होगा ना, नहीं बाबू ये हमारा ये सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए पांचवा वाला दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यांक 5 और -3 है। तो इस कंडीशन में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, हमारा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा, एक्स स्क्वायर 2x + 15, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ये बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि समीकरण 3x + 2y = 6 है और y = 0 का हल होगा, यानी कि इसका कितना हल होगा, हमें ये बताना है। तो 6 का जो हल होगा क्या होगा बाबू, देखो इसका जो हो जाएगा 2 और 2,0 हो जाएगा, यानी कि आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। हाँ, आप लोग को जानकारी के लिए बता दो बाबू, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करो। कमेंट एक बार कर दीजिएगा कि भैया सर वीडियो को शेयर कर दिए हैं सभी स्टूडेंट के पास। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा आप लोग जरूर, ठीक, कमेंट कर दीजिएगा कि शेयर कर दिए। इतना मेहनत से वीडियो बनाया जाता है लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते, तो एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा, सभी स्टूडेंट के पास पहुँचा दीजिएगा। सातवां क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी द्विघात समीकरण है, यानी कि द्विघात किस पे द्विघात है, हमें यह बताना है। तो सातवां का जो राइट आंसर हो जाएगा 2x² - 5, कहाँ पर है बाबू, 2x², ये हमारा डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि समांतर श्रेणी 3, ये दिया गया, तो इसमें सर्वांतर होगा, यानी कि 8वें में सर्वांतर कौन सा होगा, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा -2 हो जाएगा, यानी कि हमारा ये सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया बिंदु P दिया गया है -6 दिया गया, 8 के मूल बिंदु से दूरी है, यानी कि इसका मूल बिंदु से दूरी कितना है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर 10 ऑप्शन हमारा सी वाला ऑप्शन राइट है। फिर अगला क्वेश्चन 10 वाला दिया गया कि पाई है, यानी कि पाई क्या है, हमें ये बताना है कि पाई क्या होता है, इसके बारे में बताना है। तो यह क्या, ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10वां का जो सही आंसर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। तो यानी कि ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या, यानी कि अभाज्य संख्या कौन सा, हमें ये बताना है। 11 का जो सही आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, 12 वाला क्वेश्चन दिया गया, sin a बराबर क्या दिया गया है, 1/2 दिया गया है, यानी कि क्या दिया गया है कि sin a बराबर 1/2 दिया गया है, और तो cos a का मान होगा, यानी कि इस कंडीशन में cos a का मान क्या होगा, हमें ये बताना है। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना बाबू, हमारा √3 हो जाएगा, यानी कि कौन सा, ये बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 13 वाला दिया गया है कि 1 - 10²
30 दिया गया है और 1 प्लस क्या दिया गया 10 स्क्वायर 30 का मान होगा, यानी कि इस कंडीशन में इसका मान क्या होगा हमें ये बताना। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, यानी कि 13 वाला का राइट आंसर 1/2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। ये बा वाला यानी कि बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी पेपर के लिए, ठीक है। चलिए 14 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिंदुओं x कामा क्या दिएगा y और -x कामा -y के बीच की दूरी होगी, यानी किसके बीच की दूरी कितनी होगी हमें ये बताना है। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ये 2√x² क्या दिया गया है प्लस y, यानी कि हमारा ये कौन सा राइट आंसर हो जाएगा √, ये हमारा सा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, यदि समीकरण x² माइनस क्या दिया गया 4x प्लस क्या दिया गया k बराबर 0 तो का एक मूल 6 है तो k का मान होगा, यानी कि इस कंडीशन में k का मान क्या होगा हमें ये बताना है। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा -12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15 का राइट आंसर -12 हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि बिंदु P2,3 की x अक्ष से दूरी है, यानी कि इसमें ये x अक्ष से दूरी कितनी है हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू हमारा ये यही ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 3 था। आप लोगों को जो स्टूडेंट ने पेपर मतलब सेंड किए थे वो थोड़ा मतलब यहाँ पर पेन चला दिए हैं, तो यहाँ पर 3 ही था, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 17 वाला कि दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है तो संख्या क्रमशः होगी, यानी कि कितना होगा हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, 17 का सही आंसर कौन सा ऑप्शन लॉक कर दिया जाएगा पता है 16 यहाँ पर देखिए 16,8 हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 18 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 वाला क्वेश्चन दिया गया कि द्विघात समीकरण क्या दिया गया x प्लस क्या दिया गया है यहाँ पर x -1/x बराबर 1 का विविक्तर है, यानी कि विवेचक होगा, यानी कि क्या होगा हमें ये बताना है। विवेचक भी दूसरा इसका नाम होता है, ठीक है, कि क्या होगा हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 18 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा पता है, नहीं पता ना, चलिए आप लोग को बता देते हैं। 18 का राइट आंसर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा, जो कि डी वाला ऑप्शन राइट है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 210 स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 यानी कि 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान है, यानी कि इसका मान कितना है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि सा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, 20 वाला क्वेश्चन दिया गया कि cos 60 और फिर क्या दिया गया cos 30 माइनस क्या दिया गया है tan 60 और फिर sin 30 का मान है, यानी कि इसका मान क्या होगा हमें ये बताना है। तो इसका जो 20 का यानी कि 20 वाले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग का 20 MCQ पूछा गया था, जो कि आप लोग को 20 में 20 पूरा नंबर राइट बता दिए एंड आप लोग को समझा दिए। और आप लोग को देखिए आगे का जो क्वेश्चन है इसको अच्छे तरीके से बता रहे हैं, आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है बाबू। देखो यहाँ पर खंड खा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिया गया, इसमें क्या दिया गया सभी भाग को हल करना है, यानी कि सभी प्रश्न को हल करना है। यहाँ पर सभी क्वेश्चन को करना, सभी आप लोगों का जो दिया गया क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, जिसमें से आप लोगों का दिया गया 144 का अभाज्य गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर इसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन का वाला दिया गया दो संख्याओं का योगफल 19 है तथा उनका अंतर 7 है तो संख्याएं ज्ञात करना है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। घा वाला अड़ा वाला सभी क्वेश्चन को स्क्रीन पर दिखा दे रहे, मन करेगा आप लोग को स्क्रीनशॉट मान लेना है या रफ कॉपी में नोट कर लेना और इसको अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेना। और दूसरा वाला जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि किन्हीं 5 भागों को हल करना है, सिर्फ और सिर्फ 5 भागों को, का वाला दिया गया, खा वाला दिया गया और यहाँ पर गा वाला दिया गया। 4-4 नंबर का सभी क्वेश्चन है, यानी कि कह सकते हैं लघुत्तरीय क्वेश्चन है। टोटल आप लोग का क्वेश्चन जो रहेगा इसमें कितना है 6 है और 5 ही को करना है, 20 नंबर यहाँ से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया 6 नंबर का दिया गया। इस समीकरण हमारे सामने ये दिया गया, इसको हल करना है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप लोग ये नहीं करना चाहते हैं तो इसमें अथवा करके भी दिया गया, ये वाला भी आप लोग कर सकते हैं। प्रथम 16 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बाबू क्वेश्चन को बता दे रहे हैं, इसको अच्छे तरीके से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चौथा क्वेश्चन दिया गया कि बिंदु ये दिया गया है, यानी कि बिंदु 2, -2 है और क्या दिया गया है बी
बी का जो मान दिया गया है -7, 4 है को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 5वां क्वेश्चन दिया गया एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने, यानी कि बहुमंजिला वाला सवाल है आप लोगों का ये वाला है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वाले चैप्टर से ये लिया गया है, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बैठा लीजिएगा। अथवा करके भी इसमें दिया गया है कि 16 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर के पाद अवनमन कोण क्रमशः क्या दिया गया है 30 अंश तथा 60 अंश है, यानी कि डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हाइट ज्ञात करना है, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। यही था आप लोग का क्लास 9 का पेपर था, जो कि आप लोग इस वीडियो में कंप्लीट एंड आप लोग को फुल सोल्यूशन के साथ आप लोग को अच्छे तरीके से समझा दिया गया एंड आप लोग को बता दिया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो ना, तो इस वीडियो को क्या करना है कि क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।